नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। पेंशन धारकों को दे दिया है केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट। अगर आप एक पेंशन धारक है, अगर आप एक कर्मचारी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम आप इस वीडियो में आज आपके पेंशन के बारे में जो संपूर्ण जानकारी देने हुए, जिसके अनुसार ये बता रहे हैं कि आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पेंशन में जो अगला महीना लग रहा है आपको जनवरी, उसमें आपको कितना प्रतिशत सैलरी मिलेगी और कितना प्रतिशत आप में डीओ मिलेगा, उसके अनुसार हम आज संपूर्ण जानकारी लेकर सामने आए। आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिसके अनुसार ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर जो 2024 में जो 8वां वेतन लगेगा, जो जनवरी माह में लगेगा, उसमें पेंशन धारकों को डबल पैसा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूले के साथ एक सहमति जताई है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उसकी अब किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर पैसों के उन पर बारिश। इस वीडियो पहली बार है तो हम आपको इसमें शुभारंभ करते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ ही खबरी आ रही है जिसमें पेंशन योजना को फिर से लागू कर सकती है। यह नया फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है जो कि कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दे सकती है। केंद्र सरकार ने जो अभी नया एक फॉर्मूले के साथ में एक सहमति कार्ड जारी किया है, जिसमें यह बताया कि पेंशन धारकों में आपकी किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर आप पर पैसों की बारिश होना संभव हो गए। जो 8वां वेतन लगेगा जो 2024 में, जिसके अनुसार सरकार ने फैसले के साथ में यह जानकारी देते हुए बताया है कि हम आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारी सरकार दिन भर आपके लिए मेहनत करती रहेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी यह जताई जा रही है कि पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बिल पारित किया। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठक हुई थी, उसके अनुसार सरकार ने फैसले के साथ में एक जानकारी देते हुए यह बताया कि जो केंद्र सरकार की ओर से आई गई मुखाबिक के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 2003 व 2004 के बीच में जो समझौते के साथ में केंद्रीय कर्मचारियों को नई योजना के तहत पेंशन सुविधा नहीं मिली थी, वो अब इस योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे पहले ये पेंशन योजना 2004 से विरासत में तेजी से हो गई थी, जिसमें कर्मचारियों की पेंशन सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो 2004 में सरकारी पेंशन योजना में आई थी। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जो 2004 में जिसने नौकरी को ज्वाइन की थी, उसमें जो सभी पेंशन धारक और कर्मचारियों को जो पेंशन नहीं मिली थी, जो भी पेंशन के पैसे बाकी थे, वो आपको 8वां वेतन 2024 में जो जनवरी लगेगी, उसमें आपको संपूर्ण आपका हिसाब दे दिया जाएगा। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया है कि जो 2003 व 4 में जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उसने जो पुरानी पेंशन है उसको संपूर्ण बंद करने के लिए एक फैसला लिया था। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार जो पेंशन को पुरानी पेंशन को जो बंद कर दिया था, उसके बाद में सरकार ने अभी पर उस पर कोई नए निर्णय नहीं लिया है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो हमारी सरकार बीजेपी है, उसमें जो हमारे को एक नई पेंशन लॉन्च करने के लिए हमारी सरकार मेहनत कर रही है। कुछ ही दिनों के हमारी सरकार सफल होने के बाद में उस पेंशन में आपको बहुत ही बड़ा एक मुनाफा हो सकता है। आपकी जिंदगी के अनुसार आप आराम से निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि जो पेंशन है, जो पुरानी पेंशन है, वो नई पेंशन है। जो पेंशन धारकों में जो पेंशन बढ़ोतरी है, उसके अनुसार एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फैसले के बाद में केंद्रीय कर्मचारी, अब तक यह बताया गया कि रिटायरमेंट होने के बाद में भी पेंशन मिलेगी। यह योजना केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित हो सकती है, जो बुढ़ापे में अपनी आर्थिक सुरक्षा को आराम से निर्भर कर सकते हैं। सरकार ने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला हुआ था, एक जो समझौता जो बैठक हुई थी, उस बैठक में यह बताया कि जो कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, जो बुढ़े हो गए हैं, उसी के अनुसार यह बताया कि उनकी जो बुढ़ापे के अनुसार, जीवन के अनुसार आर्थिक जो पेंशन दी जाएगी, जिसमें अपनी जो जीवन जो आर्थिक सुरक्षा है वो अपने आराम से निकाल सकते हैं। पहले से कर्मचारियों के टेंट हाउस के अनुसार यह बताया कि लगभग कर्मचारियों को दिए जाने की योजनाओं को सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया था। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो अपने बुढ़ा में अपनी जिंदगी को आराम से गुजार सकते हैं, जिसकी 7,000 से लेकर 8,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी थी, वो बुढ़ापे में जो पेंशन थी उसको डबल पैसे करने के लिए सरकार ने एक फैसला बताया है। बीजेपी सरकार ने एक फैसला देते हुए यह बताया कि जल्दी ही आपको पुरानी पेंशन का लॉन्च करने के लिए सरकार ने दिन भर मेहनत कर रही है। जिसके अनुसार यह बताया कि जो बुढ़े लोग हैं, जो अपनी नौकरी से रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके बाद में जो पेंशन है, उस पेंशन को डबल पैसे, जिसकी 3,000 रुपए पेंशन थी, तो उसको 6,000 रुपए करने के लिए मोदी सरकार ने एक बिल। इससे पहले अन्य लाभ जैसे कि टर्नआउट के अनुसार कर्मचारियों को जो दिया जा रहा था, सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ का हिस्सा देने के लिए इस नई पेंशन को लागू करने के लिए फैसला 2024 के जनवरी से चुनाव से पहले हो सकता है। जो आपको लोकसभा में चुनाव आने वाले, लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार। सूत्रों की बात माने तो इस नई योजनाओं की घोषणा देने के लिए 2024 में की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था, जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजनाओं के लाभ देने के लिए आर्थिक स्थिति की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक फैसला बताया है।
जिसके अनुसार सरकार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जो पुरानी पेंशन थी वो सरकार मेहनत कर रही है, कुछ दिनों के अंदर उसमें क्या जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय आएगा उसके अनुसार आपको बता दिया जाएगा। जिसके अनुसार अब सुप्रीम कोर्ट में बैठक हुई थी, उसमें यह बताया कि जो कर्मचारी है, जो बुढ़े कर्मचारी है जिसकी आयु पूरी हो गई है, वो अब रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मुनाफा दिया है। क्या कि जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तो आपके जो पैसे कटे थे वो आपको संपूर्ण पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे और आपके पेंशन में भी बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने एक सहमति जताई थी। सरकार ने यह बताया कि जिसको पहले 5,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, आपकी 5,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, तो अब आपको सिर्फ से सिर्फ 4,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपकी पेंशन दी जाएगी। जो कर्मचारी थे जिसको पहले 25 से लेकर 30,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, उसको अब 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी कि आप रिटायरमेंट होने के बाद में बुढ़ापे में अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं और अपना परिवार भी आराम से चला सकते हैं। जिसके अनुसार सरकार ने यह भरोसा दिलाते हुए पेंशन धारकों और कर्मचारियों को यह जानकारी देते हुए यह बताया कि अब आपकी जो आप रिटायरमेंट हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर बाद में, जो आपको 8वां वेतन लगेगा 2024 में, उसमें आपको जो पैसे है वो आपको तुरंत आपने लौटाने के लिए आपको सरकार ने भरोसा दिया था। जिसके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह भरोसा दिया कि जो 8वां वेतन लगेगा उसमें पेंशन में बढ़ोतरी 46% से बढ़ाकर 50% को देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार ने यह बताया कि आपको पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें आपको 46% के हिसाब से आपकी पेंशन में जो बढ़ोतरी थी, वो डीओ में बढ़ोतरी थी, वो देखने को मिलेगी। अब हमारे बीजेपी की सरकार है तो हम आपको सीधा से सीधा 50% के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी मिलना संभव हो गया।